इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनात खान, वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन। शुक्रिया हसनात खान साहब। हसनात खान साहब, एक तो यहाँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो होती ही हैं, मगर हमने ये देखा है कि जो मुसलसल अवाम पर हमले हैं जो शुरू हो गए थे जब से हमने डीरेगुलेट किया वापडा को, उसके बाद जब जो हमने मुआहदे किए, फिर उम्मीद बंधी कि चलें कोई गल नहीं, किसी हुक्मरान का बेटा ही जो है वो सोलर के जो ये सारे पैनल हैं वो भी कोई अपना कारोबार करके हक हलाल की कमाई खा लें, मगर फिर कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अब ये पॉलिसी आ गई है कि ये जो छतों पर हमने लोगों ने कर्ज लेके इधर उधर से ये काठ कबाड़ बन जाएगा और ये हम कबाड़ियों को बेच देंगे। ये है हुकूमत अलबत्ता इससे एग्री नहीं करती और हुकूमत से इख्तलाफ करने वाले हुकूमत के अपने वज़रा भी हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर सस्ती एनर्जी को खुदा हाफिज कह के हम महंगी एनर्जी खरीदेंगे तो कोई और, मेरे ख्याल में वतन अजीज़ की तबाही में कोई और, तो मेरा ख्याल है हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये राय से किस हद तक इत्तफाक करते हैं हसनात खान साहब? जी बहुत शुक्रिया सर आपका पीएसए का मौक़िफ़ लेने के लिए इस मेजर पॉइंट के ऊपर आज की डेट में। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो आपकी बात को ही आगे लेके चलूँगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया है, विच इज़ अराउंड 50 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुए हैं। और आपको साथ में बताऊँ कि जो पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसमें न्यूक्लियर, हाइडल एंड थर्मल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट इज़ 46 गीगावाट। तो मतलब पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों ने सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया है, विच इज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द होल वर्ल्ड। इस चीज़ को पूरी दुनिया जो है वो देखता है। लेकिन अगर जो अंदर की बात हम देखें तो क्यों हमने इंपोर्ट किया, क्यों लोगों ने इंपोर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे बिजली के नर्ख महंगे हैं, बिजली के जो यूनिट रेट है वो एक्सपेंसिव है और वो हर बंदे की बस से बाहर हो गया और सबको एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी मिली जिसका सबने यूज़ किया। और 2015 की पॉलिसी थी, 2021 के अंदर आपके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हुए और आप जब एक्सपोनेंशियल देखते हैं कि जो इंपोर्ट हुई है वो 2021, 22, 23, 24, 25 में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुई और सोलर पैनल्स। और फिर लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए और लगाने के बाद पहले गवर्नमेंट ने कहा, पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि आप ये सोलर पैनल्स लगाएं। जब लोगों ने लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है और आज उनको कहते हैं कि आपके सोलर पैनल्स लगाने का फायदा नहीं है अभी और आपको दोबारा से वो भी पैसे देने पड़ेंगे। और वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो आईपीवीज के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो हमसे चेंज नहीं हो पा रहे अभी तक, जो हम पिछले 6 माह पहले भी सुन रहे थे कि जी एग्रीमेंट्स चेंज कर रहे हैं या बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। और आउटकम जो है वो बार बार जो हमारी जो पावर डिवीजन है वो किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है। अभी भी जो पहले पिछले 6 माह पहले भी कोशिश की थी, जून में कोशिश की थी, उससे पहले 1 साल पहले कोशिश की थी। इस दफ़ा इन्होंने क्या कोशिश की कि नेपरा इज अथॉरिटी, रेगुलेटर अथॉरिटी है। अथॉरिटी को पीएम से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती अगर उसने कोई अपनी रेगुलेशन चेंज करनी है। उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने पावर डिवीजन ने नेपरा को यूज करते हुए इस पॉलिसी को चेंज किया, जो कि अब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इस पॉलिसी को चेंज करने का जो मैंडेट था वो ना तो पीएम ने दिया, ना ही कायमा कमेटी जो होती है ना उसने दिया, ना कोर कमेटी ने दिया। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था। जब उनको आज पता चला है तो आज पीएम ने हम बहुत शुक्रगुजार हैं पीएसए के तरफ से, पीएम की तरफ से कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, जो एग्जिस्टिंग जिनके पास जनरेशन लाइसेंस थे फ्रॉम नेपरा, जिसके पास 7 साल का या 5 साल के जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको वो कह रहे हैं कि उनको देखा जाए और उनको अच्छा हसनात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ। अब मैंने जो, लेकिन हसनात भाई एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपने कहा पीएम ने नोटिस लिया। पीएम ने जो एक बात की है, उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको मुमकिन बनाया जाए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। साथ उन्होंने ये भी बात की है कि 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 सार्फिन पर ना डाला जाए। तो ये तो वही बात की जो वजीर बाततबीर जनाब अवैस लगारी साहब कहते हैं। तो फिर वो जो सार्फिन हैं, जो नए सार्फिन होंगे या जो सार्फिन हैं इस वक्त 4 लाख, उनका बोझ अगर उन पर मुंतकिल नहीं करना तो ये नोटिस कैसा है, रिलीफ कैसा मिलेगा? तो देखिए, जो रिलीफ है वो इसी तरह से है कि जो मैं आपको बताऊं कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्किंग है पावर डिवीजन की, वो भी पूरी मुकम्मल नहीं है। हम यही बता रहे हैं कि जो इश्यूज हैं, एक तो ये इशू है जो आपने बताया कि जो एक बोझ पड़ रहा है नॉन कंज्यूमर्स पे, नॉन सोलर कंज्यूमर्स पे, इस बोझ को सेपरेट रखा जाए ना। इस बोझ का इन्होंने क्या किया, पॉलिसी को चेंज कर दिया कि एक लेकर आए एनर्जी परचेज प्राइस और एक लेकर आए पावर परचेज प्राइस।
एनर्जी परचेज प्राइस वो होती है जो कि आईपीपी से खरीदते हैं और जिनके साथ इनका 25 साल का जो मुआहदा हुआ है, दैट इज एनर्जी परचेज प्राइस। उस एनर्जी परचेज प्राइस के ऊपर ये सोलर जो घर में बंदा लगा रहा है उससे ले रहे हैं, जिसके साथ कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है। तो अगर जो आप बात कर रहे हैं जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना, वो 2.5 रुपीज का डिफरेंस है, जो कि नॉन सोलर कंज्यूमर जो है अपने जो उनका जो यूनिट रेट है टोटल, अगर उनका रेट जो है वो 35 है या 40 है। नहीं असनाद साहब एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ अवाम के लिए वजाहत चाहता हूँ। 4 करोड़ लोग या जितने लोग हैं, ये 2 नंबर मुआहदे तो आपने किए, 2 नंबर मुआहदों का बोझ आप उन सार्फिन पर डाल रहे हैं, उन पर डालें जिन्होंने मुआहदे किए थे, मुआहदे खोल लें। कल जो है एहसन इकबाल कहता है कि जनाब ये चाइना के साथ मुआहदा ना खोलें, क्योंकि चाइना के साथ अगर मुआहदा खुला तो पता चल जाएगा ये जो हमारा साहिवाल का जो है 2 नंबर सारा कोल वो बाहर निकल आएगा। तो बात ये है कि किक बैकियों के जो पैसे हैं मुबैना किक बैकिए हर बंद, वो आप 4 करोड़ पे भी ना डालें, आप 4 लाख पे भी ना डालें, उनको पकड़ें, केसेस खोलें, मुआहदे खोलें और इनको अंदर करें। जी असनाद साहब आप जरा बताएं ना, जरा बात खुल के करें। ये जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट डेवलप किया है कि जी वो 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ तो 1973 के मुआहदे में मारे गए, 2022 के मुआहदे में मारे गए, और वो आपने की है पीपल्स इसमें पार्टी ने। असनाद साहब मैं भी आपसे रहनुमाई चाहूंगा इस पे जो अभी काजी साहब बात कर रहे हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं ताकि आप रहनुमाई कर सकें कि जो आईपीपीज हैं वो कोई आईपीपी जो है वो 2% चल रहा है, कोई 4% चल रहा है, कोई 10% चल रहा है, और जो हमारी कैपेसिटी है वो तो 45,000 मेगावाट है, लेकिन जो डिमांड है वो 30,000 मेगावाट है। 15,000 मेगावाट का हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं, 8 से 15,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हम दे चुके हैं। अगर ये 4 लाख कंज्यूमर जो हैं, ये भी करेक्ट कीजिएगा कि बाकी 4 लाख हैं या इससे ज्यादा है, 4 लाख कंज्यूमर की कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है या वो कैपेसिटी पेमेंट जो 15,000 अरब रुपए की है? तो बिल्कुल सिर्फ जो कंज्यूमर्स जो नेट मीटर क्लाइंट्स है ना, ये जो छेड़ा जा रहा है वो सिर्फ नेट मीटर क्लाइंट्स है। ये 100% में से सिर्फ 1% ऐसा क्लाइंट है जो नेट मीटर क्लाइंट है, बाकी 99% जो क्लाइंट है वो नेट मीटर क्लाइंट नहीं है। अगर आप देखें तो जो नेट मीटर क्लाइंट है उसने लगाया है 7 गीगावाट सोलर लगाया है, और जो ऑफ द ग्रिड लगा हुआ है सोलर वो बाकी 30 गीगावाट जो है ऑफ द ग्रिड लगा हुआ है। उस ऑफ द ग्रिड वाले को नहीं छेड़ा जा रहा, उसका कुछ आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ 7 गीगावाट जिसने सोलर लगाया हुआ है उसको आप पकड़ रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि आईपीपीस के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं बिल्कुल हैं, वो अपनी जगह पे हैं। अब वो मुआहदे किए हुए हैं, वो मुआहदे 25-25 साल के किए हुए हैं जो कि रिन्यू भी कर रहे हैं क्योंकि वो बेस लोड है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखें जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना डिफरेंट नेचर है, लेकिन जो ये लेकर आ रहे हैं एनर्जी परचेज प्राइस और पावर परचेज प्राइस वो गलत है। तो अब इन दोनों चीजों को देखा जाए तो जो अभी असराज साहब ये जो इन्होंने प्लान बनाया, हुकूमत ने प्लान जो बनाया है, क्या ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ ये चल रहा है कि आपने खुद फरमाया कि इतना इंपोर्ट हो चुका है सोलर के, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है। दूसरा बैटरीज भी जो है वो आ रही हैं, क्या ये बैटरीज को राइज करने के लिए तो नहीं ऐसा किया गया? नंबर 1। नंबर 2 ये भी सामने आ रही है कि अगर हुकूमत का ये प्लान कामयाब ना हुआ तो हो सकता है कि जो पैनल्स हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए जो छतों पर लगेंगे। तीसरी बात ये कि जब लोग जो हैं वो 2-2 मीटर 3-3 मीटर लगा रहे हैं, उन पर भी जो है फिक्स टैक्स लगाकर उनको भी डिस्करेज किया जाएगा ताकि एक ही मीटर हो। तो देखिए 3-4 चीजें हैं, कुछ चीजें तो डिस्को की नाहिली हैं जो ठीक करनी है। जो आपने 2 या 3 मीटर कहे हैं, 2-3 मीटर नहीं, लोगों ने 5-5 मीटर भी लगाए हुए सिंगल फेस, वो गलत है। होता क्या है कि जब 200 यूनिट से नीचे आप यूज करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड कैप के अंदर आ जाते हैं। जो बंदा 5 मीटर यूज कर रहा है इसका मतलब है वो 1000 यूनिट यूज कर रहा है 200 करके, तो इसका मतलब है वो गलत कर रहा है। उसको पकड़ना, उसको ठीक करना ये डिस्को का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, पावर डिवीजन का काम है। अगर किसी ने सोलर पैनल लगा लिए हैं और फिर भी वो 200 की स्लैब से नीचे रहता है, ये भी एक इशू आ रहा है कि 200 की एक स्लैब है हमारे पास, प्रोटेक्टिव क्लाइंट्स हैं, प्रोटेक्टिव कंज्यूमर्स हैं, जिसको आपने क्या आपने उसको सब्सिडी देनी है उसको आपने, तो उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए, उसका सोलर पैनल छत पे लगा हुआ है, उसका सोलर पैनल आप जाके चेक करें, जो सोलर पैनल लगाता है उसको स्लैब से बाहर निकालें, उसको आप नॉर्मल स्लैब के अंदर डालें। एक ये मसला है। दूसरा जो आप बैटरी की बात कर रहे हैं, अनकरीब आप बैटरी रश देखेंगे। पिछला एक दिन अभी हुआ है इस पॉलिसी को आए हुए और ठीक ठाक कंज्यूमर्स जो हैं वो बैटरी की तरफ आ गए हैं, सब अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह बैटरी लगाई जाए। तो जब बैटरी रश देखेंगे बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह बात कर रहे हैं किसी का बेटा किसी का चाचा सोलर पैनल लेकर आ रहा था तो शायद तब आपको कहा गया कि आप सोलर पैनल्स लगाएं। अभी किसी का बेटा चाचा जो है वो कोई बैटरीज लेकर आ रहा होगा तो सराद भाई बैटरी कितने की मिल रही है? क्या बैटरी जो है सस्ती होगी आगे? अब कितने की बैटरी है, कंज्यूमर क्या करे? सर देखिए बैटरी अभी तो एक्सपेंसिव है,
अभी कंज्यूमर जो है वो बैटरी की तरफ जा तो रहा है, लेकिन अभी उससे वो 2 घंटे ऑफ ग्रिड हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसको इस चीज का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, वो अपने पैसे थोड़े से और डालेगा, थोड़ा सा और कहीं से कर्ज लेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहता। अगर गवर्नमेंट उसे 50,000 लेगी, वो 50,000 किसी से लोन पकड़ के 1 लाख की या 2 लाख की बैटरी लगा लेगा। तो अभी जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक एक दो दो बैटरी लगाना शुरू कर देंगे, 10 किलोवाट 20 किलोवाट की बैटरी लगाएंगे, और एक एक घंटा मुझे एक बॉटम लाइन बताएं असनाद खान साहब, बॉटम लाइन बनाएं आप। असनाद भाई, सार्फिन की रहनुमाई के लिए फरमा दीजिएगा कि एक बैटरी जो है वो कितना अरसा चलती है, क्या एक बैटरी लगाकर पूरी रात निकाल सकता है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बैटरी जो है, अगर 5 किलोवाट की बैटरी है, अगर उसको आपने 5 किलोवाट का ही लोड डालना है तो 2 लाख की बैटरी 1 घंटा चलेगी बस। अगर अच्छा, आप एज अ बिजनेसमैन मुझे बताएं असनाद खान साहब, ये सारी जितना जतन हो रहा है ये सिर्फ उन आईपीपीज और उनकी कैपेसिटी पेमेंट को बचाने के लिए नहीं हो रहा, और जो कि खुद हम कहते हैं कि हुक्मरान खानदान के बच्चों के अपने आईपीपीज हैं, तो उनको बचाने के लिए 25 करोड़ लोग हों, 5 लाख हों, उनकी हम बलि चढ़ा रहे हैं। डू यू बाय दिस थियरी? सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 3 इश्यूज लेकर आए हैं, पावर डिवीजन 3 इश्यूज बयान करती है। एक कैपेसिटी चार्जेस हैं आईपीपीज के, दूसरा है ग्रिड स्टेबिलिटी कॉस्ट है, कि आपके घर के बाहर नेटवर्क आपका बिछा हुआ है डिस्को का, लेकिन वो आपकी मर्जी है, जब आप यूज करेंगे, जब दिल करेगा नहीं यूज करेंगे, वो कॉस्ट है। तीसरी कॉस्ट ये है कि जो नॉन सोलर क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर जो बोझ पड़े, एक वो चीज है। ये तीनों चीजों को हम कहते हैं कि सेपरेट रखें, और तीनों चीजों के सेपरेट। बहुत शुक्रिया असनाद खान साहब। मेरे ख्याल में राइट कॉर्ड कि जो लोग, और हम पहले दिन से कर रहे हैं, 2014 से ये हम स्टोरी कर रहे हैं, कोई नहीं पकड़ सकता इनको। जब तक ये हुकूमत में रहने वाले साथ कारोबार बिजली का भी करेंगे तो ये बिजलियां आप पे गिराते रहेंगे।